क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में असली फर्क तब आता है जब हम काम को शुरू करने का फैसला कर लेते हैं। ज्यादातर लोग अपने सपनों को इसलिए खो देते हैं क्योंकि वो शुरू करने से पहले ही सही समय का इंतजार करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सही समय तब आता है जब आप शुरू करते हैं। यही पहल और सबसे आसान प्रोडक्टिविटी हैक है जो ना सिर्फ अपने काम में बल्कि आपकी पूरी जिंदगी में आपको अबंडेंस, मनी और सक्सेस माइंडसेट की ओर ले जाता है। देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बड़े बड़े रिचुअल्स चाहिए, सुबह की लंबी रूटीन्स चाहिए, सप्लीमेंट्स चाहिए, एनवायरनमेंट परफेक्ट होना चाहिए, तब जाकर हम काम करेंगे, है ना? आप भी यही सोचते होंगे। लेकिन क्या तुमने गौर किया है कि जब तुमने ऐसे बहानों में वक्त बर्बाद किया तो घंटों बीत गए और असल काम वहीं का वहीं पड़ा रहा, और एंड ऑफ द डे आपको पता चलता है कि उत्तरी काम तो अभी भी करना ही है, काम तो हुआ ही नहीं। जब आप सीधे काम शुरू कर देते हो तो आपका दिमाग खुद ब खुद उस एनर्जी में चला जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि जब आप कदम उठाते हो तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोल देता है। शुरू करना ही सबसे बड़ा सीक्रेट है। एक और गहरी सच्चाई है, हमारे दिमाग को ओपन लूप पसंद नहीं है। जैसे नेटफ्लिक्स हर एपिसोड के बाद एक सस्पेंस छोड़ता है ना, ताकि आप अगला एपिसोड देखने पर मजबूर हो जाओ, उसी तरह से अगर आप अपना काम बीच में थोड़ा सा खुला छोड़ देते हो तो आपका दिमाग अगले दिन उसे पूरा करने के लिए खुद को पुश करेगा कि अरे यार वही काम फिर से करना पड़ेगा। ये बड़ा ही प्रॉब्लमैटिक चीज है, मैं जानता हूं, और इसको कहते हैं गियोनिक इफेक्ट। जब वेटर बिना लिखे ऑर्डर याद रखते हैं तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो काम पूरा नहीं हुआ होता है, और जैसे ही काम खत्म होता है दिमाग उसको छोड़ देता है। आप थोड़ी देर बाद पूछिए, जब कस्टमर चला गया वो भूल जाएगा। इसी प्रिंसिपल को अपने काम में यूज करिए ना, शुरू करिए, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन दिमाग खुद आपको आगे धकेलेगा। अब बात करते हैं सक्सेस माइंडसेट की। बहुत लोग शॉर्टकट्स ढूंढते रहते हैं, लेकिन असलियत यह है कि शॉर्टकट असली सक्सेस देने में कभी काम नहीं आते। जैसे डेविड गॉगिंस कहते हैं, देयर आर नो शॉर्टकट्स फॉर यू। और सच यही है कि काम करने का कोई विकल्प नहीं है, चाहे अबंडेंस अट्रैक्ट करनी हो, चाहे करोड़ों की वेल्थ बनानी हो, चाहे सक्सेस के शिखर तक पहुंचना हो, आपको वो काम करना ही पड़ेगा। काम किसी का स्टेटस नहीं देखता, काम सिर्फ ये चाहता है कि उसे किया जाए। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या इतना काम सच में जरूरी है, लेकिन जब आप अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हैं, जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम और लग्जरी लाइफस्टाइल मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको अपनी लिमिट से आगे बढ़ना होगा। ट्रिपल शिफ्ट्स, लॉन्ग आवर्स, ये सब सैक्रिफाइसेस नहीं है, बल्कि ये इन्वेस्टमेंट है, अपने फ्यूचर अबंडेंस का इन्वेस्टमेंट। और जब आपका माइंड वेल्थ फ्रीक्वेंसी पर काम करना शुरू करता है तो यूनिवर्स भी उसी फ्रीक्वेंसी पर आपके लिए धन, अवसर और सक्सेस अट्रैक्ट करने लगता है। अब एक और गहरी बात, कई बार लोग कहते हैं कि काम मजेदार नहीं है, ये तो बड़ा बोझिल काम है, मजा नहीं आ रहा। लेकिन फर्क सिर्फ डेफिनेशन का है। सक्सेसफुल लोग काम को पेन नहीं मानते, वो उसे ग्रोथ, चैलेंज और फुलफिलमेंट मानते हैं। जब आप वो काम करते हो जिसमें आप खुद खो जाते हो, समय का अंदाजा ही नहीं रहता और दिमाग नई नई पॉसिबिलिटीज से खेलता रहता है, वही असली काम है। और जब आप उस काम को बार बार करते हो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड सक्सेस, मनी और अबंडेंस को अपनी तरफ खींचने लगता है। सोचो, अगर आपके हर दिन का ब्लूप्रिंट ये हो कि सुबह उठकर फोकस के साथ मीनिंगफुल काम करना, अपने शरीर और दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाना और दिन का बाकी वक्त उन लोगों के साथ बिताना जिन्हें आप सच में पसंद करते हो, यही तो वो जीवन है जिसे हर कोई मैनिफेस्ट करना चाहता है, ना कि सिर्फ किसी स्पेशल दिन पर प्राइवेट जेट, राइड या पार्टी करना, बल्कि हर दिन को इतना पर्पसफुल बनाना कि वो खुद में लग्जरी लगे। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा रहस्य है। आपका एवरेज डे ही आपकी डेस्टिनी बन जाता है। जिंदगी में हर मौके पर आपका दिमाग आपसे एक ही सवाल पूछता है, क्या तुम वो करोगे जो जरूरी है? यही तो सबसे बड़ा मंत्र है, I'll do what is required। जब आप ये प्रिंसिपल अडॉप्ट कर लेते हो तो प्रोक्रेस्टिनेशन गायब हो जाता है, एक्सक्यूजेस मिट जाते हैं और यूनिवर्स भी आपको उसी तरह के रिजल्ट्स देता है, सच में देता है। सक्सेस कोई लक नहीं है दोस्तों, ये बार बार सही काम करने का परिणाम है। और याद रखो, जब भी आप शॉर्टकट्स लेते हो आपको अंदर से हमेशा पता रहता है कि आप बेहतर कर सकते थे। लोग चाहे आपकी तारीफ करें, लेकिन आप जानते हो कि आप अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचे ही नहीं।
और वही रिग्रेट आपको चैन से जीने नहीं देता। सही कह रहा हूं ना मैं? इसीलिए हमेशा ऐसा काम करो जिस पर आप खुद गर्व कर सको, क्योंकि अंत में जो सेटिस्फैक्शन मिलती है हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से, वही आपको असली हैप्पीनेस और वेल्थ देती है। जिंदगी का असली ब्लूप्रिंट बहुत ही सिंपल है। ऐसा मीनिंगफुल काम करो जो तुम्हें ग्रो करे, अपने शरीर और माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाओ और अपने लव्ड वंस के साथ में क्वालिटी टाइम बिताओ। अगर आप ये 3 चीजें कर लेते हो ना, तो हर दिन आपके लिए अबंडेंस का सोर्स बन जाएगा। यही वेल्थ माइंडसेट है। ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन और कंसिस्टेंट इंस्पायर्ड एक्शन। अब सोचो, अगर आप हर दिन इस तरह से जीते हो तो आपकी वाइब्रेशन इतनी पावरफुल होगी कि पैसा खुद आपको ढूंढेगा। अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खुद आकर खड़ी होंगी। लोग आपको देखकर कहेंगे कि आप लकी हो, लेकिन आप जानोगे कि ये लक नहीं, बल्कि आपकी क्लैरिटी, फोकस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ अलाइनमेंट का नतीजा है। तो आज से इंतजार मत करो, परफेक्ट कंडीशन का इल्यूजन छोड़ दो, काम शुरू करो, कंसिस्टेंसी अडॉप्ट करो और यूनिवर्स के साथ मिलकर अपना ड्रीम लाइफ क्रिएट करो। मैं दिल से यही कहूंगा, तुम्हारी जिंदगी का असली मैजिक तुम्हारे एक्शन और फेथ में छुपा है। तुम काम तो शुरू करो, यूनिवर्स तुम्हें सपोर्ट करेगा। तुम्हारे लिए पैसा, अबंडेंस और सक्सेस का दरवाजा खोलने का इंतजार कर रहे हैं। बस तुम पहला कदम तो बढ़ाओ। और हाँ, हमेशा ग्रेटफुल रहना मत भूलना, क्योंकि ग्रैटिट्यूड ही वो चाबी है जो हर दरवाजा खोल देती है। हमेशा याद रखो, पैसा तुम्हारा दुश्मन नहीं है, पैसा तुम्हारा दोस्त है। जब तुम ग्रैटिट्यूड से भरकर ये कहते हो कि मेरे पास पैसा आसानी से और बार बार आता है, तो यूनिवर्स तुम्हें वही कंफर्म करता है और पैसा वहीं जाता है जहां उसका स्वागत होता है। अगर तुम पैसे से डरते हो, अगर तुम पैसे को बुरा मानते हो, तो वो तुम्हारे पास से दूर भागता है। लेकिन अगर तुम पैसे को प्रेम और रिस्पेक्ट के साथ में देखते हो, तो पैसा तुम्हारे लिए दरवाजा खोल देता है। एक और बड़ा सच है, पैसा सिर्फ उन लोगों के पास में नहीं जाता जो लकी होते हैं, पैसा उन लोगों के पास जाता है जो रेडी होते हैं। जब आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हो, जब आप अपने काम को पैशन से करते हो, जब आप अपॉर्चुनिटीज को पकड़ते हो, तो पैसा आपकी तरफ मैग्नेट की तरह खींचता है। एग्जैक्टली। सोचो, सक्सेसफुल लोग हमेशा पैसा क्यों अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि वैल्यू क्रिएट करने के लिए काम करते हैं। पैसा हमेशा वैल्यू को फॉलो करता है। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो अगर आप किसी का जीवन आसान बनाते हो, अगर आप दूसरों की ग्रोथ में योगदान देते हो, तो पैसा खुद ब खुद आपकी ओर दौड़ कर आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आपको पहले अपने दिमाग और दिल में वो जिंदगी देखनी है जिसे आप जीना चाहते हो। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, तो हर दिन उस फ्रीडम को विजुअलाइज करो। खुद को इमेजिन करो कि आपके पास सब कुछ है, ब्यूटीफुल होम, लग्जरी कार, ट्रैवल, वो सब एक्सपीरियंसेस जो आप चाहते हो। जब आप उन इमोशंस को फील करते हो जैसे वो अभी सच में हो, तो यूनिवर्स उन्हीं इमोशंस को फिजिकल रियलिटी में बदल देता है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, विजुअलाइजेशन सिर्फ ड्रीम करने का नाम नहीं है। विजुअलाइजेशन के साथ इंस्पायर्ड एक्शंस भी जरूरी है। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपका काम है। यही वो बैलेंस है जो ड्रीमर्स और अचीवर्स को अलग करता है। ड्रीमर्स सोचते रहते हैं, अचीवर्स विजुअलाइज करके एक्शन भी लेते हैं। अब माइंडसेट की बात करते हैं। पुअर माइंडसेट और वेल्दी माइंडसेट में सबसे बड़ा फर्क ये है कि पुअर माइंडसेट ये मानता है कि पैसा लिमिटेड है, अगर किसी और के पास ज्यादा है तो मेरे पास कम होगा। लेकिन वेल्दी माइंडसेट ये जानता है कि पैसा इनफाइनाइट है, अबंडेंस इनफाइनाइट है। इस ब्रह्मांड में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि हर इंसान रिच बन सकता है। अगर आप स्कार्सिटी से अबंडेंस की तरफ अपना नजरिया बदल लो, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। स्कार्सिटी माइंडसेट कहता है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अबंडेंस माइंडसेट कहता है मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। स्कार्सिटी माइंडसेट कहता है पैसा बुरा है। अबंडेंस माइंडसेट कहता है पैसा फ्रीडम है। स्कार्सिटी माइंडसेट कहता है मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। अबंडेंस माइंडसेट कहता है मेरे पास इनफाइनाइट रिसोर्सेज हैं। अब एक पावरफुल ट्रुथ और सुनो, पैसा कभी कभी हमारे सामने डिस्गाइज होकर आता है। वो अपॉर्चुनिटीज के रूप में आता है, वो नए लोगों से मिलने के रूप में आता है, वो नए आइडियाज के रूप में आता है। लेकिन हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते क्योंकि हमारा दिमाग पुराने फियर और डाउट्स में फंसा रहता है। जब आप ग्रैटिट्यूड और ओपननेस के साथ जीते हो, तो आप हर छोटी अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेते हो और वही अपॉर्चुनिटी बड़ा पैसा बन जाती है। और याद रखो, पैसा सिर्फ लग्जरी खरीदने के लिए नहीं है, पैसा फ्रीडम के लिए है,
पैसा आपको वो जिंदगी देता है जहां पे आप अपनी पसंद के डिसीजंस ले सकते हो, जहां आप दूसरों को हेल्प कर सकते हो, जहां आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हो। पैसा एक टूल है और जब आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो वो आपके लिए मिरेकल क्रिएट करता है। पैसा एक फ्रीक्वेंसी है और जब आप उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाते हो तो पैसा एफर्टलेस तरीके से आपकी तरफ फ्लो करने लगता है। जैसे रेडियो पर सही स्टेशन पकड़ना पड़ता है ना, वैसे ही आपको अबंडेंस स्टेशन पर ट्यून होना पड़ता है और वो ट्यून ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिव बिलीव और एक्शन से मिलता है। तो आज से एक नया अफर्मेशन अपने दिल में बसा लो, मैं अबंडेंस का हकदार हूं। पैसा मुझ तक आसानी से और बार बार आता है। मैं पैसा अट्रैक्ट करता हूं और पैसा मुझे ढूंढता है। जब आप ये अफर्मेशन रोज फील करके बोलते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नए बिलीफ सिस्टम अडॉप्ट कर लेता है और जब बिलीफ बदलता है रियलिटी बदल जाती है। याद रखो, यूनिवर्स हमेशा वही देता है जो आप बिलीव करते हो। अगर आप बिलीव करते हो कि पैसा आना मुश्किल है तो यूनिवर्स उसे सच कर देगा, लेकिन अगर आप बिलीव करते हो कि पैसा एफर्टलेस फ्लो है तो यूनिवर्स उसे भी सच कर देगा। चॉइस हमेशा आपकी होती है और अंत में हमेशा हम्बल और ग्रेटफुल रहो। पैसा तभी आपके पास टिकेगा जब आप उसका सम्मान करोगे और उसे दूसरों की मदद के लिए भी इस्तेमाल करोगे। ग्रैटिट्यूड वो चाबी है जो ना सिर्फ पैसे को अट्रैक्ट करती है बल्कि उसे मल्टीप्लाई भी करती है। तो मेरे दोस्त, स्कार्सिटी छोड़ो, अबंडेंस को अपनाओ, पैसे को दोस्त मानो और यूनिवर्स पर भरोसा रखो। तुम शुरू करो, एक्शन लो, विजुअलाइज करो और बिलीव करो और देखना वो दिन दूर नहीं जब पैसा तुम्हें ढूंढते हुए खुद तुम्हारे दरवाजे पर आएगा और तुम कहोगे ये पैसा मेरे लिए है। यही कमेंट में लिखो, मुझे यूनिवर्स पर विश्वास है और मैं पैसा लेने के लिए तैयार हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।